भारत की सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं, जो लता जी को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज्यादा हिंदी, मराठी, बंगाली में गाने गाए हैं। आपको बता दें, लता जी 36 से ज्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती की बड़ी बेटी है। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। लता दीदी के जन्म के समय उनका नाम हिमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया। ये नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन की एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को अपने घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल लेकर गई। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। इससे लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल ही नहीं गई। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई, उस वक्त लता जी महज 13 साल की थी, जिसके बाद लता जी पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार की नजदीकी लोगों ने लता का करियर गायिका और अभिनेत्री के रूप में संवारने के लिए मदद की। दरअसल लता जी को एक्टिंग पसंद नहीं थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। 1942 में आई मंगला गौर, 1943 में मांझे बाल, 1944 में गज भाऊ, 1945 में बड़ी मां, जीवन यात्रा जैसी फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिवराव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाऊ में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। फिर 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गई और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी मां में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज हुई आपकी सेवा में लता के जरिए गीत पा लाऊंगू कर जोरी ने लोगों का ध्यान लता की ओर खींचा। गुलाम हैदर ने लता जी से मजबूर 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। ये गीत लता दीदी का पहला हिट गाना माना जाता है। गुलाम हैदर ने लता दीदी में जो प्रतिभा देखी, इसका जिक्र अक्सर लता जी करती रही हैं। लता जी के मुताबिक गुलाम हैदर उनके सही मायनों में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये गीत सुपर हिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। ये गीत लता के बेहतरीन गानों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है। उस वक्त एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा। तो लता मंगेशकर के स्वरों में ढालकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। लता की आवाज की मधुरता आम जन के सिर चढ़कर बोलने लगी। लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। इसकी खास वजह ये थी कि लता दीदी हर गाने को खास बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो,
भजन हो या फिर देशभक्ति से जुड़ा हो। आपको बता दें, उनके गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों को सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थी। मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 बरस बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार की, मिलन, अनिता, शागिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी ने मधुर नगमे गाए। लेकिन 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आनी शुरू हो गई। फिर भी लता जी ने अपने आप को उससे बचाए रखा। उनके गाने क्वालिटी लिए होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रही। इस दौर में उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। 90 के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तू पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, जुबैदा, रंग दे बसंती, 1942, एक लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी रही हैं कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। अक्सर सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता ने विवादों से हमेशा अपने आप को दूर रखा है। सचिन देव बर्मन से जरूर एक बार उनका मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों ने 5 साल तक साथ काम नहीं किया।